राम बन करके कौन नेता काम कर रहा है, इसका जवाब हमको चाहिए। सब रावण नजर आ रहा है, मगर आप लोग राम बन करके काम कीजिए। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखी तस्वीरें भारत समेत विश्व की कि लोगों ने कैसे अपनी जान गंवा दी। इन्हीं सारे मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ कि वैक्सीन लेने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। इस मामले पर सरकार से मुआवजे की मांग की गई, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने किसी को भी वैक्सीन लेने के लिए जबरदस्ती नहीं की। अब अगर किसी की मौत होती है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई और ये लाजमी कहा गया था कि आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, तभी आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं, तभी आप हवाई जहाज में चढ़ सकते हैं, तभी आप किसी कार्यालय में जा सकते हैं। यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी थे उसके वेतन देने की शर्त में वैक्सीन शामिल थी, लेकिन अब सरकार इन चीजों से भाग रही है और कोर्ट में यह कह रही है कि हमने किसी को जबरदस्ती वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया। हमारे साथ सामाजिक मुद्दे पर बात रखने के लिए बिल्लू बिहारी जाने जाते हैं। बिहारी साहब, ये तो सरकार ने साफ तौर पे कह दिया, हालांकि राजधानी पटना में भी कई लोगों की मौत हुई, वैक्सीन की वजह से भी जो मौतें हुई उसको लेकर के न्यायालय में यह मामला आया और सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लिया। जो सेंटर से बात उठता है वो सारा खतरा नजर आता है। नोटबंदी में कितने चले गए, मेडिसिन में कितने चले गए। मेडिसिन जो पड़ा है सुई, वो पहला था, दूसरा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि मेडिसिन पर भी ये था। अब वो जाली मेडिसिन का भी कागज बनाने वाले ने बना है और रुपया ब्लैकमेलिंग से भी बना है और पूरे जगह में कैंप लगाया गया था। हमको याद है कि पूरे काउंसिलर लोग भी सुई लगवाए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री भी लगवाए थे। प्रधानमंत्री जी कौन मेडिसिन लगाए थे और जनता कौन मेडिसिन लगाया है जो जनता चला जा रहा है। पीएम तो दिखाए थे वैक्सीन जो ले रहे थे, इसे इंजेक्शन लिए, वो इंजेक्शन पूरा सुई गया था कि नहीं गया था उसको आप चेक किया था क्या? कैसा बात करते हैं। सारे काउंसलर लोग को देखा था हमने। अच्छा। कि लोग मेडिसिन लगा रहे हैं, काउंसलर अपना फोटो छपाई में लगे हुए हैं कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं, आज जनता मर रहा है तो नेता लोग भाग रहा है। देखिए, मौत है, आंधी आता है, तूफान बन करके गायब हो जाता है। ये बीमारी आया मगर पूरे दुनिया में सुनने में आया, तुरंत खत्म हो गया। यहाँ ये मेडिसिन को, इंजेक्शन को राजनीति बनाया गया भारत में। आपको याद है कोरोना में लोग घर में थे, वही घड़ी मंदिर का न्यू भी रखाता है। 4-5 गो जनता तोड़ने के लिए लाखों करोड़ जनता, अब न्यू डालने के लिए 4-5 गो जनता। आप इसको समझ सकते हैं। सियासत और इस भारत में रहीम उसी के साथ है जहां राम है। पहले भारत में राम बन करके कौन नेता काम कर रहा है, इसका जवाब हमको चाहिए। सब रावण नजर आ रहा है। अरे रहीम को दोस्त ठहराते हो, कोई जात, कोई दलित, कोई हरिजन, हम लोग तो ऐसा ही गायब है। मगर आप लोग राम बन करके काम कीजिए। हम लोग अम्बेडकर भी आपके साथ है, रहीम भी साथ आपके है। राम साहब, आप श्रीलंका वाला सोच अगर रख रहे हैं भारत में तो दिया है वक्त साथ, बन गए हीरो, पढ़े लिखे हैं, सियासत से कलम चलाते हैं। याद कीजिए, ये वही गांधी जी ने देश को आजाद करने का काम किया था। हम लोग को कोई मेडिसिन डरा नहीं सकता है भारत के वीर को। हम लोग मरना जानते हैं। ये मेडिसिन पर राजनीति किया गया है, अभी तक चल रहा है। और मोदी जी तो थाली भी भजवाए थे, मोमबत्ती भी जलवाए थे। अब वो भी कह दे कि हमने नहीं किया था। 15 लाख 20 लाख ये तो हम बोलते ही नहीं है, इतना ना भींगा हुआ है। मेरे देश में राजा जो होता है वो रंग का बात सुनता है, गरीब का बात सुनता है। राजा अपना मन का बात नहीं करता है।
पहले, और ये तो एक बहाना चल रहा है। अभी कितने मरेंगे, क्या होगा, अल्लाह ही जानता है। सरकार ने आदेश दिया था, पेट्रोल पंप पे भी टंगा हुआ था कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन अब कोर्ट में करे कि हम नहीं कहे थे। बहुत मर गए जगह तो मर गए। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान है कि सच बोलो। घर में है झूठों की मंडी, दरवाजे पे लिखे हो सच बोलो। एक गंगा मैया सब मेरे अपने थे, अरे नाव में छेदा किसने किया, ये तो सच बोलो। मेरा जब राजा गलत बोलेगा तो जनता का क्या होगा। आज भी मेरा जनता, भारत में जितने लोग भी हैं, आज भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, असफुल्ला खां, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे है नेता गलत हो सकता है, जनता गलत नहीं हो सकता है। हमको तो लगता है कि जब हम लेवे नहीं किया तो वो कैसे लीन होगा। हमने तो कोई वैक्सीन नहीं लिया। अब सरकारी कर्मचारी नहीं, इसलिए तो पकड़ के दे देता आपको। अब बहुत अच्छी बात बोले। ये जो नौकरी हो रहा है, तो पहले का नौकरी वाले जाएंगे तब ना दूसरा वैकेंसी चालू होगा। ये प्लान चल रहा है। अरे पड़ों को खोल, जवाना उड़ान देखता है क्या, जमीन पे खड़े होकर आसमान देखता है। ये सब अभियान चल रहा है, बहुत तरह का अभियान। आप सुन लीजिए, आपको मालूम होगा कि आज गुजरात में इलेक्शन हो रहा है। अरे जब तक मेडिसिन की राजनीति चल रहा है और ईवीएम फैसला करता है, अब किसी जनता का वोट की जरूरत नहीं, ईवीएम में फैसला कर देता है। जैसे ईवीएम का सरकार चल रहा है, एक के बार डकैती कीजिएगा तो फंस न जाइएगा, कहीं कहीं जितवा देना है। एमपी का इलेक्शन पूरा जीत जाना है कि स्टेट में जो है जनता वहां का चाहती है कि फलाना का सरकार हो, और मगर जनता को बेवकूफ एमपी के समय किया जाता है। जिस समय लोकसभा का इलेक्शन होता है सब ईवीएम फैसला कर देता है, चीफ ही फैसला कर रहा है देश का। मैं मोदी जी को यही बोलूंगा कि मोदी जी, सियासत में अमलदारी जो पहले थी वह भी है, वही लहंगा वही साड़ी जो पहले थी वह भी है, वही कांग्रेस का बनाया हुआ गिलावा पर बना हुआ आपने ढलैया कर दिया। सारा मामला कांग्रेस का आपने पक्का कर दिया, कांग्रेस वाले का भी मुंह बंद कर दिया कि आप ही का घोषणा है। अरे आपने गिलावा पर ईंटा रखा, हमने ऊपर ढलैया कर दिया, तो देश का क्या होगा। ये सब सरकार जो है अपने तरीके से फैसला लेती है, अपने तरीके से बातें करती है। जिस तरह से कोर्ट में ये कहा गया कि हमने किसी को वैक्सीन लेने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी, ये सारा मामला नेताओं ने अपने लिए सेट किया था और ये सरासर गलत है।